नमस्कार दोस्तों, मैं पवन भामू। आप देख रहे हो मैथ्स बाय पवन भामू यूट्यूब चैनल। अब दोस्तों, इससे पहले अपन प्रतिशत के 11 एपिसोड पढ़ चुके हैं। आज हमारा 12वां एपिसोड होगा, जिसको अपन बहुत शानदार तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब बेटा, इससे पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ा था, वो आपको मैंने पढ़ाया था, परीक्षा से जुड़े हुए प्रश्न आपको पढ़ा रहा था। ठीक है, अब उन चीज़ों को अपन ने किस प्रकार का दोहराया था और किस प्रकार का हमने काम किया था, वो सबको पता है कि किस प्रकार से हमें प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं सर। ठीक है, आपको ये पहला काम आपका ये होना चाहिए कि प्रतिशत से जुड़ा कोई चीज़ आप पढ़ें, कोई भी आप टॉपिक वाइज कोई चीज़ पढ़ें, तो सबसे पहले आपको ये रूपरेखा पता होना चाहिए कि इससे जुड़े हुए प्रश्न किस किस प्रकार के बनेंगे और हमें किस किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। अब आप ये सोच रहे हो सर, इस प्रकार की शैली हमारे में आएगी कैसे? तो बेटा, एक काम आपको यही करना है, आप इनकी यदि प्रैक्टिस करोगे, आप प्रैक्टिस से क्या हो जाती है, फिर आपकी प्रश्न की पहचान हो जाएगी। और यदि यहाँ पहचान हो जाएगी तो आप परीक्षा में आराम से, यदि प्रश्न आपके सामने आएगा तो वहाँ आपको लॉजिक भी याद आ जाएगा और ये प्रश्न कैसे अटेम्प्ट करना है, यही चीज़ आप में होगा। और इससे आपका बिल्कुल आप में सुधार बहुत होगा। सुधार करने का एक ही तरीका है कि जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है उससे रिलेटेड, उससे संबंधित चीज़ें और पढ़िए आप, ताकि वहाँ से आपको क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। अब बेटा, अपन ने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, आज मैं नेक्स्ट पॉइंट शुरू करूँगा। और इसके कुछ प्रश्न पिछली कक्षा में हमारे बच भी गए थे, एक दो प्रश्न मैं परीक्षा की ओर करवा देता हूं, जिस पर अपन बात करेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न पर अपन बात करें बेटा, यहां से अपन बात करेंगे। यहां से एक प्रश्न मैंने ये पहले करवाया था, इससे पहले कक्षा में ये करवा दिया था आपको, सही है, लास्ट वाला। आज हमारा इससे अगला प्रश्न मैं लेता हूँ, किस प्रकार करना है। आप देखो, एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां शामिल होती हैं। 60% छात्र लड़के हैं और 50% छात्र लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं। इसका अर्थ ये हुआ, इस संस्था में देखी जाएगी तो 60% तो लड़के पास होते हैं और 50% लड़कियां क्या होती हैं, पास होती है। हमें ये बताना है सर, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल विद्यार्थी बात करें सर यहाँ से, तो यहाँ से गौर करने वाली बात है सर। यहाँ से बेटा ये पता है आपको, टोटल विद्यार्थी हैं वो लड़के आपको पता है कितने हैं, हमारे पास 1000 है। बॉयज की संख्या दे रखी है 1000। ठीक है, अब मुझे बात बताओ, अब बी आपको दे रखा है बॉयज और कितने हैं, 1000। 1000 का कितना पास है आपको पता है, 60% छात्र क्या है, पास। इसका अर्थ ये हुआ, हमारे पास पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी आ गई, 600 विद्यार्थी क्या है, पास है, 600 लड़के पास। सही है। इसी प्रकार सर बात करें हम लड़कियों की, लड़कियां टोटल हैं कितनी बेटा, 800 है। गर्ल्स दे रखी है 800, और आपको पता है गर्ल्स देखी जाए तो कितनी परसेंट पास हैं, 50% पास हैं। अब मुझे बताओ, 800 का हम कितना परसेंट ले लेंगे, 50% ले लेंगे। अब मुझे बताइए, 800 का 50% होगा वो कितना होगा, 400। इसका अर्थ ये हुआ सर, आपके पास कितने विद्यार्थी पास हैं, 400 लड़कियां पास हैं और यहां से 600 लड़के पास हैं। अब प्रश्न क्या पूछा है, अनुत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत संख्या बताइए। इसका अर्थ तो फेल होने वाले छात्रों की संख्या क्या है, ये आपको बताना है सर। अब मुझे एक बात बताइए सर, यहां से अब मुझे बताओ टोटल विद्यार्थी कितने, 1000 और 800 जोड़ूंगा तो कितना होगा, 1800। इसका अर्थ तो 1800 विद्यार्थी हैं टोटल। 1800 में से पास कितने, 1000, तो फेल कितने होंगे, 800। तो उत्तीर्णांक हमारे पास आएगा, अनुत्तीर्ण प्रतिशत आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, आपके पास होगा अनुत्तीर्ण प्रतिशत। इसका अर्थ हुआ कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए बताना है आपको। कितने फेल हैं सर, आपके 800 विद्यार्थी फेल हैं, और किस में से हैं, 1800 में से हैं, और गुणा में क्या लगाएंगे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया सर हमारे सामने। अब मैं सर इसको 2 से काटूंगा तो 9 आएगा, और इसको बेटा 2 से काटूंगा तो यहाँ 400 आएगा। आप बताइए 400 में किसका भाग दूंगा, 9 का। आपको पता है 9 चौका 36 हो जाएगा, फिर 4 बच जाएगा 40, फिर 9 चौका 36। इसका अर्थ ये हुआ, इसका आंसर आएगा वो 4 पॉइंट यहाँ भी आएगा। इसका अर्थ तो लगभग में दे रहा है, इसका अर्थ तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। इसका अर्थ इस परीक्षा में कितने परसेंट विद्यार्थी फेल थे, 44.4% विद्यार्थी क्या थे, फेल थे। इस तरीके से आपको जवाब देना है। ठीक है, अब सर इसी प्रकार हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक प्रश्न और ले रहा हूँ मैं इससे जुड़ा हुआ, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या करेंगे, गाँव में लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है, 3:2 है।
30% लड़के और 70% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल होती हैं। कितने लड़कियां शामिल होती हैं? 30% तो लड़के भाग लेते हैं और 70% लड़कियां इस परीक्षा में शामिल होती हैं, भाग लेती हैं। परीक्षा देने वाले गांव के लोगों तथा परीक्षा ना देने वाले गांव के लोगों का अनुपात बताइए सर क्या है। अब मुझे बात बताइए, हमारे पास अनुपात क्या दे रखा है बेटा? 3:2। और आपको ये पता है ये एक बिना अनुपात की राशि है, इसको यदि आपको बिना अनुपात में कन्वर्ट करना हो तो आपको पता है मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं। इसका अर्थ ये हुआ हमारे पास 300 तो क्या है, यहां बॉयज है और 200 यहां क्या है, गर्ल्स। मान लीजिए 300 बॉयज हैं और 200 क्या है, गर्ल्स है। अब मुझे बात बताइए, इसमें से 30% क्या है, लड़के परीक्षा में शामिल होते हैं। 30% होगा, आप मुझे बताइए इसका 30% निकालूंगा तो कितना आएगा। अब यहां से 30% निकालेंगे बेटा तो ये हमारे पास आ जाएगा 90। इसका अर्थ ये हुआ 90 विद्यार्थी हमारे पास सर ऐसे हैं जो क्या करते हैं, परीक्षा में शामिल होते हैं। ये हो गए लड़के। इसी प्रकार सर बात करें हम किसकी, लड़कियों की। लड़कियां कितना % शामिल होती हैं? 70% इसमें शामिल होती हैं। 70% का अर्थ आप समझ गए होंगे 140 लड़कियां उस परीक्षा में भाग लेती हैं। कितनी भाग लेती हैं? 140। अब अपने को बताना क्या है सर कि परीक्षा में भाग लेने वाले और ना भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों का अनुपात बताइए। परीक्षा देने वाले गांव के लोग और परीक्षा ना देने वाले। अब परीक्षा देने वाले लोग कितने आ गए? 90 और 140 जोड़ूंगा बेटा 230। परीक्षा देने वाले आ गए और परीक्षा ना देने वाले टोटल हैं कितने? 500 है। तो परीक्षा ना देने वाले लोग कितने हैं? 270। आप मुझे बताओ बेटा, ये 270 हैं टोटल। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचेगा? 23 और यहां क्या बचेगा? 27। इसका अर्थ परीक्षा देने और ना देने वाले लोगों का अनुपात क्या है? 23:27 है। इसका अर्थ कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। इस तरीके से आपको काम करना है। ये चीज़ आपके पास आई होगी सर, ठीक है। अब ये प्रश्न आपके 2% परीक्षा से जुड़े हुए बचे हुए थे, मैंने 2 आपको और करवा दिया है। अब बेटा नेक्स्ट क्लास की तरफ अपन बढ़ेंगे और आगे की तरफ अपने को लेना है सर, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट प्रश्न। अब ये देखिए सर, आपके मूल्य से संबंधित प्रश्न आ गया है, रेट से संबंधित। अब आपको दे रखा है गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण राकेश 320 रुपए में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद लेता है। तो बताइए गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या था? इसका तो प्रारंभिक मूल्य क्या था, ये बताना है। अब आप याद रखना है, सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है सर बेटा, जब आपसे मूल्य से संबंधित प्रश्न एग्जामिनर यदि पूछेगा आपसे, तो ये भी प्रश्न आपके हैं वो एग्जाम में आएंगे, वो ध्यान रखना इस प्रश्न से क्या क्या पूछा जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सर। महत्वपूर्ण बात ये है सर कि आपको एक बात ध्यान रखना है यहां से कि आपसे ये भी पूछ सकता है, सर बताइए प्रारंभिक मूल्य क्या था। प्रारंभिक मूल्य का अर्थ होता है घटने से पहले मूल्य क्या था। आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है आज मूल्य क्या है। आज का अर्थ हुआ अंतिम मूल्य क्या है, घटने के बाद मूल्य क्या है। बेटा आपसे ये भी पूछ सकता है सर पहले वो कितनी मात्रा खरीद रहा था, और बेटा आपसे ये भी पूछ सकता है आज वो सर कितनी मात्रा खरीद रहा है। इस टाइप की बात आपको करना है सर। अब बेटा मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं किसी व्यक्ति को कुछ पैसे देकर के भेजता हूँ मार्केट, मैंने कहा बेटा आप 320 रुपये लेकर के मार्केट जाइए, और वो पैसे लेकर के मार्केट जाता है और मेरे पास वापस आता है, और आते ही वो 3 किलो चीनी 5 किलो चीनी पहले से क्या लेकर के आता है, ज़्यादा लेकर के आता है। मैंने कहा बेटा ऐसा कैसे हुआ, आप 5 किलो चीनी ज़्यादा कैसे लेकर के आए हो? उसने कहा सर, मैंने कहा आपके पास पैसा था क्या? उसने कहा सर पैसा नहीं था मेरे पास, भाव क्या हो गया है पहले से कम हो गया है, तो उतने ही पैसे में मुझे कितनी चीनी ज़्यादा मिल गई है? 5 किलो चीनी बेटा पहले से सर ज़्यादा मिल गई है। तो फिर मैंने कहा ठीक बात है। अब अपने को फिर उसने कहा कि सर आप मैथ के विद्यार्थी हो, तो आप कम से कम इसका प्रारंभिक मूल्य भी बता सकते हो और अंतिम मूल्य भी बता सकते हो। एक बात मैं आपके सामने पुट कर देता हूं कि भाव है वो पहले से कितना कम हो गया सर, 20% कम हो गया। मैंने कहा ठीक है सर। अब बेटा एक बात करें, मैं बात करूं यहां से पहले की बात कर लूं, पहले की बात करूं और एक अब की बात करूं। अब का लिख सकते हो या अंतिम लिख सकते हो, बात एक ही है। ठीक है बेटा। अब एक बात सोचो यहां से कैसे करेंगे अपन। मुझे एक बात बताइए, आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन से भी यूज कर सकते हो। 20% का बिंदु बनेगा 1/5, सही है। या ऐसा ना हो तो मान लो पहले रेट कितना रुपए था,
100 रुपये था, आज इसका रेट कितना बच गया, 80 बच गया। 20% क्या हो गया, कम हो गया। इसका अर्थ ये हुआ, इसको काटूंगा तो ये बनेगा 5 और ये क्या बनेगा, 4। सही है ना। इसका अर्थ तो भाव पहले 5 रुपए था, तो भाव आज कितना रुपए है, 4 रुपए। अब बेटा आप हमेशा ध्यान रखना है, इस अनुपात का व्युत्क्रमानुपात ये अनुपात ले लोगे, इसका अर्थ वो अनुपात आएगा, वो मात्रा का अनुपात आ जाएगा। अब मात्रा का अनुपात बनेगा, वो क्या आ जाएगा, 4:5। क्या आ जाएगा, 4:5। ये तो किसका अनुपात था बेटा, मूल्य का अनुपात। और ये बेटा किसका अनुपात है, मात्रा का अनुपात। समझ गए होंगे। इस बात को दोबारा सुनिए, मैंने कैसे किया है। आपको पता है पहले रेट कितना रुपए था, 100, तो आज कितना हो गया, 80। इसका अर्थ हुआ 100 और 80 को काटेंगे तो हमारे पास अनुपात क्या बन गया, 5:4। अब इसका अर्थ हुआ मूल्य का अनुपात आया, वो क्या है, 5:4। और बेटा आपको पता चल गया कि हमने खर्चा बदला नहीं है, तो मात्रा का अनुपात होगा वो इसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। इस और देख लीजिए आप कैसे कह रहे हो। मैं आपको, मुझे पता है पहले चीनी मुझे 5 रुपए मिल रही थी, गेहूं तो कितने किलो खरीद पा रहा था, 4 किलो। इसका अर्थ मेरा कितने रुपए खर्चा आ रहा था, 20 रुपए खर्चा आ रहा था। आज मेरी गेहूं की मात्रा के भाव क्या हो गया है, 4 रुपए, तो आज गेहूं की मात्रा कितनी खरीद रहा हूं मैं, 5 किलो, क्योंकि 5 चौका कितना हो रहा है, 20। इसका तो दोनों जगह खर्चा क्या है, समान है। और यही बात ये कह रहा है, खर्चा यहां बदला नहीं है सर। अब मुझे बात बताइए, आप पहले कितने किलो मात्रा खरीद रहे थे, 4 किलो। अब कितने किलो खरीद रहे हो, 5 किलो। अपने हिसाब से आपने मात्रा कितनी बढ़ा दी सर, 1 किलो। और पर्सन में 1 किलो की मात्रा कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। इसका अर्थ सर ये हुआ, आपका एक ओरिजिनल डुप्लीकेट केजी है, वो ओरिजिनल कितने केजी के बराबर है, 5 केजी के बराबर है सर। सही है। अब सर मैं आपसे ये पूछूं कि सर बताओ पहले वाली मात्रा क्या है, पहले वाली मात्रा कितने केजी है, 4 केजी है सर। 1 केजी कितने केजी के बराबर है, 5 के बराबर है। तो आप कहोगे सर 4 का गुणा किससे कर दूंगा, 5 से। इसका अर्थ ये हुआ सर, पहले हम कितने केजी गेहूं खरीद रहे थे, 20 केजी गेहूं खरीद रहे थे। जवाब आ गया आपका 20 केजी। आपसे पूछे घटने से पहले आप कितनी केजी गेहूं खरीद पा रहे थे, तो आपका जवाब होगा 20 केजी। आपसे बेटा ये पूछा कि आज सर वो कितनी मात्रा खरीद रहा है, तो आप मुझे बताओ आज कितनी खरीद रहा है वो, 5। और बेटा एक की कीमत भी क्या है, 5। इसका अर्थ हुआ आज वो कितनी केजी खरीद रहा है, 25 केजी मात्रा खरीद रहा है पहले से। पहले कितने केजी, 20 केजी, और आज कितनी है, 25 केजी। अब 2 प्रश्न आपके तैयार हो गए होंगे। आपसे ये पूछा जाए सर प्रारंभ में वो कितनी गेहूं खरीद पा रहा था, तो आपका जवाब होगा सर कितनी खरीद रहा था, 20 केजी। और सर आज वो कितनी खरीद रहा है, 25 केजी। और आपको पता है पहले से कितने केजी का फर्क है, 5 केजी का। और देख लीजिए 20 और 25 में भी कितने का अंतर है, 5 का। बात हमारे पास आ गई, सही है। अब सर आपसे प्रश्न ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है प्रारंभिक मूल्य क्या था। आपको ये आदमी ये कहे कि मैं 500 रुपये मार्केट में खर्च करके आया हूँ और 50 रुपये मैं 5 किलो मात्रा खरीद के लाया हूँ, तो बताइए टोटल रेट क्या था प्रति किलो। तो 500 में आप किसका भाग दे दोगे, जो भी आपका भाव दे रखा है उसका भाग दे दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, मात्रा आ जाएगी। यदि मात्रा का भाग दे दोगे तो प्रति केजी भाव आ जाएगा। अब मुझे बात बताओ खर्चा कितना कर रहा हूँ मैं, 320, और मैं कितने किलो खरीद के ला रहा हूँ, 20 किलो। तो प्रति किलो भाव, प्रति केजी मूल्य, आप बताइए 320 में किसका भाग दे दूंगा, 20 का। इसका अर्थ हुआ प्रति केजी की तरफ पे आ गया 16 रुपये। इसका अर्थ हुआ पहले प्रति किलो भाव क्या था, 16 रुपये था। आज पूछो कि सर आज भाव बताइए क्या है, आज पूछेगा तो बेटा आपको पता है आज हम 320 में किसका भाग दे देंगे, 25 का भाग दे देंगे। किसका भाग देंगे, 25 का। अब 25 का भाग देंगे तो आपको पता है ये हो जाएगा 25 12, 300 और पॉइंट लगा दूंगा, और 20 ये हो जाएगा 200, तो कितना हो जाएगा 8। इसका अर्थ हुआ आज भाव है वो कितना हो जाएगा 12.8। ऐसे ना हो तो सर ऐसे कर सकते हो बेटा, पहले 5 से काट लो, 5 से काटोगे ये आ जाएगा 64,
और 64 में फिर 5 का भाग दोगे तो जाएगा 12.8। इसका अर्थ ये हुआ सर, पहले भाव पूछे तो कितने रुपये था, 16 रुपये, और आज भाव पूछे तो कितना हो गया, 12 रुपये 80 पैसे। सही बात है। अब सर मुझे एक बात बताओ, प्रश्न आपके समझ में आया होगा। आपको पता है पहले भाव कितना रुपये था बेटा, मान लीजिए 100 रुपये था, तो आज भाव कितने रुपये हो गया, 80 रुपये हो गया। अब मुझे बताओ 100 और 80 को हम काटेंगे तो क्या अनुपात बनेगा, 5:4। इसका अर्थ तो मूल्य का अनुपात है वो क्या बना है, 5:4। अब बेटा आपको ध्यान में रखना है, यदि आप खर्चा बदल नहीं रहे हो तो आपकी मात्रा का अनुपात होगा वो मूल्य के अनुपात का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, उल्टा होगा। अब मुझे बताइए अनुपात क्या बन गया है, 5:4, तो मात्रा का अनुपात क्या बनेगा, 4:5। इसका अर्थ पहले 4 किलो आप खरीद रहे हो तो अब कितनी गेहूं खरीदोगे, 5 किलो। अब बताइए हमारे हिसाब से मानक गेहूं कितनी किलो बढ़ गई है, 1 किलो, और प्रश्न इसको कितनी बता रहा है, 5 किलो। इसका अर्थ हमने 1 किलो जो भी मान रखा है वो ओरिजिनल कितने किलो के बराबर आ गया, 5 किलो के बराबर आ गया। अब 5 बराबर आ गया है। अब मुझे बात बताइए सर, आपसे पूछा जाए सर प्रारंभिक मात्रा बताओ तो है कितनी, 4 गुणा 5 तो कितना आ जाएगा, 20 केजी। और बेटा आपसे पूछे अंतिम मात्रा तो 5 गुणा 5 कितनी हो जाएगी, 25 केजी। अब आपको एक गौर करना है सर, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण बात सर ये है, आपसे बेटा ये प्रश्न पूछा जाए कि सर प्रारंभिक मूल्य क्या था, और प्रारंभिक मूल्य का अर्थ ये भी होता है घटने से पहले मूल्य क्या था। मुझे एक बात बताओ बेटा, आप खर्चा कितना कर रहे हो मार्केट में, 320 रुपये, और आप कितनी चीनी गेहूँ खरीद पा रहे हो, 20 किलो आप गेहूँ खरीद पा रहे हो। आप बताओ 320 में यदि 20 का भाग दे दोगे तो आपके पास भाव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल भाव आ जाएगा। 320 बट्टा 16 कर दिया, इसका अर्थ हुआ कितना आ जाएगा, 16 रुपये भाव आ जाएगा। आप पूछे सर आज भाव बताइए क्या है, तो बेटा आज भाव पूछे तो आप बताओ आज मात्रा कितनी खरीद रहा है, 25 रुपये उतने ही लगा रहा है। तो अब बताइए आप 320 में किसका भाग दे दोगे, 25 का, तो कितना आ जाएगा, 12.8। इसका तो पहले 16 रुपये भाव था, आज कितना है, 12.8। अब बेटा चारों प्रश्न आपके तैयार हो गए होंगे। प्रारंभिक मात्रा पूछे तो आपके पास बिल्कुल आ जाएगा 20 केजी, अंतिम मात्रा पूछे तो 25 केजी, प्रारंभिक भाव पूछे तो 16 रुपये, और अंतिम भाव पूछे तो कितना हो जाएगा, 12.8। इस तरीके से आपको जवाब देना है, ये बात आपके सामने आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न लेता हूं, समझ में आ गया होगा आराम से। अब नेक्स्ट प्रश्न जो रिक्वायरमेंट हो वही हम करने का प्रयास करेंगे। अब बेटा यहां से बोलो कितना परसेंट लिखा रखा है मैंने, 25%। अब मुझे बताओ 25% की कमी है, तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, पहले वाला आप प्रारंभिक लिख सकते हो बेटा, प्रारंभिक मूल्य, और यहां लिखता हूं मैं अंतिम, प्रारंभिक मूल्य और अंतिम मूल्य। प्रारंभिक मूल्य की बात करें तो कितना रुपए है, 100 रुपये। कितने की कमी है, 25 की कमी है, तो कितना आएगा, 75। अब मैं इसको काट लूं, 25 से काटेंगे बेटा ये क्या बनेगा, 4:3। आपको पता है ये किसका अनुपात आया है बेटा, मूल्य का अनुपात आ गया। किसका अनुपात है, मूल्य का अनुपात, मूल्य का अनुपात। अब आपने खर्चा बदला नहीं है सर, खर्चा आपने उतना ही रखा है जितना आपने पहले रखा था, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, खर्चा आपने बदला नहीं है तो आपको पता चल गया मात्रा का अनुपात होगा वो क्या होगा, इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो मात्रा का अनुपात आ गया वो हमारे पास आ जाएगा क्या आ जाएगा, 3:4, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, पहले वो कितने केजी खरीद रहा, 3 केजी मात्रा, तो अब वो कितने केजी खरीद रहा है, 4 केजी। आप मुझे बताओ कितना केजी बढ़ गया है, 1 केजी यहां से बढ़ गया है, और बराबर पर्सन में कितना केजी बढ़ गया है, 2 केजी। आपका 1 केजी वो कितने केजी के बराबर आ गया, 2 केजी के बराबर आ गया है। तो प्रारंभिक मात्रा पूछे तो बेटा 3 का गुणा किससे करेंगे, 2 से। इसका अर्थ हुआ प्रारंभ में वो कितने केजी खरीद रहा था, 6 केजी खरीद रहा था। ये बात तो कब की है, आपकी घटने से पहले की है, ठीक है। आज पूछे सर आज कितनी खरीद रहा है, तो 4 का गुणा किससे करेंगे, 2 से। आज वो कितनी केजी खरीद रहा है, 8 केजी वजन आज खरीद रहा है। कितना खरीद रहा है, 8 केजी। अब सर आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कमी के बाद चावल का मूल्य क्या होगा। आपको मूल्य पूछा है, ये गलत है, चावल का मूल्य किलोग्राम में क्या होगा। अब मुझे बात बताओ सर, आप खर्चा कितना कर रहे हो,
240। और कितनी मात्रा खरीद रहे थे पहले? 6। पहले वाला भाव पूछे तो 240 में किसका भाग दे देंगे? 6 का। आपको पता चल गया कितना रुपये आ जाएगा सर? 40 रुपये। इसका अर्थ हुआ घटने से पहले भाव था वो कितना था? 40 रुपये था। आप पूछे घटने के बाद भाव बताइए, तो आप बताओ मात्रा कितनी है? वही रुपये 240 है, और मात्रा कितनी है? 8। तो आज कितनी खरीद रहे हो? 30 रुपये प्रति केजी है। इसका तो पहले भाव 40 रुपये प्रति केजी था, आज भाव कितना केजी है? 30 रुपये प्रति केजी है। इस तरीके से आपको काम करना है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोनों प्रकार के प्रश्न आपके एक साथ तैयार हो रहे हैं। आपसे पूछे प्रारंभिक मात्रा बताओ तो जवाब क्या होगा? 6 केजी। अंतिम मात्रा पूछे तो जवाब क्या होगा बेटा? 8 केजी। प्रारंभिक भाव पूछे तो 40 रुपये, और अंतिम भाव पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? 30 रुपये होगा। इस तरीके का आपको काम करना है सर, ठीक है। इसी प्रकार सर हम बात करें अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में लिख रखा है गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने पर सुरेश 240 रुपये में 12 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद लेता है, तो गेहूं का आरंभिक मूल्य प्रति किलो क्या था? इसका अर्थ हुआ घटने से पहले गेहूं का रेट क्या था? अब मुझे बताओ बेटा, पहले हम बात किसकी करेंगे? प्रारंभिक। सही है ना? प्रारंभिक मूल्य है, और एक बेटा आप क्या लेंगे? अंतिम मूल्य। ठीक है ना? प्रारंभिक मूल्य आ गया और अंतिम मूल्य आ गया। अब प्रारंभ में आपका भाव मान लीजिए 100 रुपये था, तो सर आज कितना होगा? 20 कम हो गया है, 80। आप सोच रहे हो कि ये वृद्धि हो तो बेटा वृद्धि हो जाएगी बेटा। 100 की जगह मान लो 20 की वृद्धि होती 120 हो जाता, और कमी होती तो कमी की है, और कमी कितने की है? 20 की। आपको पता है 100 का कोई परसेंट निकाल लीजिए, वो सेम ही रहता है सर। आपको पता है 100 का 20% 20 होगा, 100 पर 20 की कमी तो कितना आएगा? 80 आएगा। अब मैं इसको काटूंगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा 5:4। सर ये अनुपात आया वो किसका है? आपको पता है ये मूल्य का अनुपात आ गया। ये आपके पास क्या आ गया? मूल्य का अनुपात। ठीक है। अब मैं पूछूं आप मात्रा का अनुपात। बेटा मात्रा का अनुपात होगा वो हो जाएगा 4:5। क्या अनुपात बन जाएगा? 4:5। क्यों? क्योंकि आपने खर्च क्या किया? इक्वल किया है, तो मात्रा इसके बीच अनुपाती आएगी अनुपात में। अब मुझे बताइए 4 और 5 कितना परिवर्तन आ गया बेटा? 1 का। 1 बराबर प्रश्न में कितना दे रखा है? 12। इसका अर्थ हुआ आपने जो भी 1 केजी मान रखा है वो ओरिजिनल कितने केजी के बराबर है? 12 केजी के बराबर। अब बोलो 12 का किससे गुणा करेंगे? 4 से। अब 12 का 4 से गुणा किया, कितना आ गया? 48 केजी। इसका अर्थ हुआ बेटा प्रारंभ में वो कितना केजी मात्रा खरीद रहा था? 48 केजी खरीद रहा था। आज पूछे सर मात्रा बताइए आज कितनी है? तो बेटा 5 का गुणा किससे कर देंगे? 12 से। 12 पंजू कितना हो जाएगा? 60। आज वो मात्रा कितनी खरीद रहा है? 60 केजी खरीद रहा है। आप सर पूछे कि प्रारंभिक मूल्य बताइए क्या है, तो मुझे बताओ कितना रुपए खर्चा कर रहा है सर? 240। और 240 में हम किसका भाग दे लेंगे सर? 48 का। आपको पता है ये कटेगा तो 10, और ये कटेगा तो आएगा 2, और ये आ जाएगा 5 रुपए। इसका अर्थ हुआ प्रारंभ में मूल्य क्या था गेहूं का? 5 रुपए था। आज पूछे गेहूं का मूल्य क्या है, तो आज बता देंगे सर। आज बताइए, आपको खर्चा वही 240 का है, और किसका भाग देंगे सर? 60 का। आज आएगा वो कितना रुपये आएगा? 4 रुपये प्रति केजी। इसका तो पहले भाव कितना था? 5 रुपये प्रति केजी। आज भाव कितना रुपये है? 4 रुपये प्रति केजी है। इस तरीके से आपको काम करना है। ये बात आपको विशेषतः ध्यान आ गया होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर इस बात को मैं और बढ़ाऊं आगे की तरफ, तो आप किस प्रकार काम करें? अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्लास की तरफ और चलने अपन। ये समझ में आ गया होगा आपको उदाहरण। नेक्स्ट क्लास देखिए। अब नेक्स्ट प्रश्न में हम बात करेंगे चावल के मूल्य में 20% कमी हो गई। अब आप है ना इस प्रश्न को इस तरीके से भी ले सकते हो बेटा। आप प्रारंभिक है, आपका लिख दूं मैं यहां प्रारंभिक, और यहां क्या होगा बेटा? अंतिम। ठीक है ना? प्रारंभिक मूल्य है वो कितना रुपए मान लो? 100, और ये कितना होगा बेटा? 80। तो अनुपात क्या बनेगा? 5:4। ये किसका अनुपात आ गया है? मूल्य का अनुपात आ गया है। और मात्रा का अनुपात पूछूं तो क्या आएगा? 4:5। ये अनुपात आया वो किसका आया है? मात्रा। ठीक है।
अब मुझे एक बात बताओ, अब पहले 4 किलो खरीद रहा था, तब कितने किलो चावल खरीद रहा है? 5 किलो। आप मुझे बताओ कितने की वर्दी होगी सर? यहाँ से देखा जाए तो 1 किलो की वर्दी है। एक बराबर परसेंट में कितने किलो है? आप किलो नहीं दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है? ग्राम दे रखा है सर। कितने ग्राम ज़्यादा खरीद रहा है? 500 ग्राम वो ज़्यादा खरीद पा रहा है। ठीक है, आप बेटा ध्यान रखना है, ग्राम को यदि आप केजी में बदलोगे तो आप किसका भाग देना पड़ेगा? 1000 का भाग देना पड़ेगा, आपके पास आ जाएगा सर। ठीक है, कैसे देंगे? 1000 का भाग दे देंगे सर, क्योंकि आपको पता है ग्राम है, ग्राम को किस में लेके आना पड़ेगा? केजी में लेकर के आएंगे, तो ये बनेगा 1/2 केजी। इसका अर्थ ये हुआ अपना एक डुप्लीकेट किलो है, वो ओरिजिनल कितने किलो के बराबर है? 1/2 किलो के बराबर। अब प्रारंभिक मात्रा पूछूं तो सर 4 का गुणा किससे करेंगे? 1/2 से। तो इसका अर्थ हो प्रारंभिक कितनी केजी खरीद रहा था? 2 केजी खरीद रहा था। सही है। अंतिम पूछे तो बेटा अंतिम आराम से आ जाएगी। 5 का गुणा किससे करेंगे? 1/2 से। तो अंत में वो कितनी खरीद रहा है? आपको पता है 2.5 केजी। दोनों चीजें आपके पास आई। अब आपसे पूछा जाए सर पहले कितनी खरीद रहा था? तो 2 किलो, और अब कितनी खरीद रहा है? 2.5 केजी खरीद पा रहा है। अब सर आपसे पूछा जाए सर कि भाव बताइए सर, प्रारंभिक क्या था और अंतिम क्या था? अब मुझे एक बात बताओ सर, पहले टोटल खर्चा कितना है? 240 का है। आप 240 में किसका भाग दे दोगे सर? पता है आप 2 का भाग दोगे तो आपका भाव क्या आएगा? 120 रुपये प्रति किलो। प्रारंभ में भाव था वो कितने रुपए था? 120 रुपये प्रति किलो था। क्योंकि बेटा सीधी सी बात है, आप 240 रुपये खर्चा करके 2 किलो खरीद पा रहे हो, तो आपका 1 किलो का रेट क्या आएगा? 240 में 2 का भाग देंगे 120 रुपये आ जाएगा सर। अब बात करें सर इसी प्रकार की थर्ड पे। अब तीसरे प्रश्न की हम बात करेंगे। तीसरे प्रश्न में एक बात आपको विशेष तय ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, अंतिम मूल्य पूछे तो आप बताइए, खर्चा तो वही सेम 240 है, और आप इसमें किसका भाग दे दोगे? 2.5 का। आप पता है पॉइंट हटाओगे, ऊपर लगा दोगे 0। आप काट लेंगे इस चीज़ को सर, 5 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, और इसको 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा, मैं दुगना कर देंगे 48, ये आ जाएगा 480। ठीक है, इसमें 5 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 96। कितना आ जाएगा? 96। इसका अर्थ ये हुआ पहले भाव कितना रुपये था? 120 रुपये था। अब भाव आपके पास कितना रुपये आ गया? 96 रुपये आ गया। बताइए, दोनों चीज़ें आपके पास साफ आ गई है कि प्रारंभिक मूल्य पूछे तो आपको पता है 120 रुपये है, अंतिम मूल्य पूछे तो आपका क्या है? 96 रुपये। अब सर आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मूल्य में अंतर बताइए सर कितने रुपए का हो गया है? तो आप मुझे बताओ पहले भाव क्या रहा? 120 रुपये, अब भाव कितना है? 96 रुपये। कितने रुपए का अंतर आ गया है? 24 रुपये का भाव में क्या हो गई है? गिरावट हो गई है। 24 रुपये का भाव कम हो गया है पहले से। इस तरीके से जवाब देना है। इस प्रश्न के संभवतः आपसे 5 ही प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर। पहला पूछ सकता है प्रारंभिक मात्रा बताइए। इसकी दूसरी लैंग्वेज ये भी कह सकता है घटने से पहले भाव क्या था। आपसे पूछ सकता है अंतिम मात्रा बताइए। अंतिम मात्रा ये भी पूछ सकता है, अंतिम मात्रा आपके पास होगी तो वो कितनी है? 2.5 केजी। इसका तो घटने के बाद कितनी मात्रा खरीद पा रहा है? तो उत्तर होगा 2.5 केजी। आपसे पूछे सर घटने से पहले रेट क्या था इसका? तो घटने से पहले रेट पूछे तो बेटा आपको पता है आपने कितना खर्चा किया है? 240, और किसका भाग दे देंगे? 2 का। तो आपने कितना खरीदा है? 120 रुपये का भाव था पहले। और आज भाव पूछे तो बेटा तो हम 240 में किसका भाग दे देंगे? 2.5 का। तो आज भाव कितना हो जाएगा? 96। इस तरीके से आपको जवाब देना है। ये बात आपके पास आ गई है सर। ठीक है, अब बात करते हैं सर अगले की प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे। और अब सर अगला प्रश्न देखिए, चावल के मूल्य में 25% की क्या होती है? बढ़ोतरी होने के कारण। कितनी बढ़ोतरी होती है? 25% बढ़ोतरी होने के कारण दिनेश 400 रुपये में 20 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या था? अब बेटा बात वही करें, प्रारंभिक मूल्य है हमारे पास आया है प्रारंभिक मूल्य, और बेटा आपसे पूछे अंतिम मूल्य, ये तो लूंगा मैं। अब मुझे बताओ प्रारंभिक मूल्य मान लीजिए 100 रुपये है। कितने रुपए है? 100 रुपये। तो अंतिम कितना होगा बेटा? 125। कितना होगा? 125। अब मैं इसको काटूंगा तो ये तो आएगा 4 और ये आएगा 5। आपको पता है बेटा ये किसका अनुपात आ गया? ये आपके पास आया है
मूल्य का अनुपात। किसका अनुपात आ गया? मूल्य का अनुपात। एक बात मैंने बहुत बार बता दी है अब आपको, मैंने कहा बेटा एक बात आप विशेषता ध्यान रखना है, जब आप रुपए में परिवर्तन नहीं करते हो तो मात्रा आप हमेशा इसके जो अनुपात मूल्य का होगा उसके व्युत्क्रम अनुपात ही खरीदोगे हमेशा। तो बोलिए क्या अनुपात आएगा? 5:4। ये क्या आएगी आपकी? मात्रा का अनुपात। क्या आ जाएगा? मात्रा का अनुपात आ जाएगा। मुझे बताओ पहले भाव क्या था? 4 रुपए। तो आप कितने चावल खरीद पाओगे? 5 केजी। तो आपका खर्चा कितना होगा? 20 रुपए। आज भी बताओ मुझे, भाव क्या है? 5 रुपए। तो मात्रा कितनी खरीद रहे हो? 4। तो आज भी कितने रुपए लग रहे हैं? 20 रुपए लग रहे हैं। इसका तो पर्सन भी कह रहा है खर्चा अपरिवर्तित है और हम भी कह रहे हैं खर्चा क्या है? अपरिवर्तित है, क्योंकि हमने खर्चा दोनों जगह ही 400 रुपए खर्च किया है। अब मुझे बात बताओ, यहां आपका कितना, ये बात आपके पास आ रही है सर, कितना कम खरीद पा रहे हो? यहां से आप यहां 1 केजी कम खरीद पा रहे हो। पर्सन आपको कह रहा है 20 केजी आप कम खरीद पा रहे हो। इसका अर्थ ये हुआ सर, आपने जो भी 1 केजी मान रखा है वो ओरिजिनल कितने केजी के बराबर है? 20 केजी के बराबर। अब पूछूं सर प्रारंभिक मात्रा बताओ, तो 5 का गुणा किससे करेंगे सर? 20 से। तो सर आपके पास क्या आ जाएगी? 100। इसका अर्थ हुआ पहले आप चावल खरीद रहे थे वो कितने किलो खरीद रहे थे? 100 केजी खरीद रहे थे। आज मात्रा कितनी खरीद रहे हो सर? आज ओरिजिनल केजी पूछे, आप खरीद कितने रहे हो? 4। एक की कीमत क्या है बेटा आपके पास? यहां बाकायदा लिख रखा है सर, देखो ये कितनी खरीद पा रहे हो? 4। 1 केजी है वो कितने बराबर है? 20 के बराबर। तो आज कितनी खरीद पा रहे हो? 80 केजी आप चावल जो भी है वो खरीद पा रहे हो। सही बात है। अब सर आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि सर बताइए प्रारंभिक मूल्य क्या था। अब मुझे बात बताइए, आपने खर्चा इन्वेस्टमेंट कितना किया है? 400 रुपए का। और आप मुझे बात बताने वाली बात यह है, आपने कितनी मात्रा खरीदी? 100 किलो। तो आप बताओ 400 में किसका भाग दे देंगे? 100 का। इसका तो पहले भाव क्या रुपए था? 4 रुपए था। आज पूछे भाव बताइए सर आज क्या है? आज भाव पूछे, आज मुझे बात बताओ खर्चा कितना कर रहा है वो? वही तो 400 रुपए का ही खर्चा है। और भाव किससे खरीद रहा है? 80 से। 10 से 10 कट जाएगा। इसका अर्थ हुआ आज वो क्या रेट है? 5 रुपए प्रति केजी हो गए चावल। अब मुझे बताओ पहले रेट चावल का रेट क्या था? 4 रुपए प्रति केजी, और आज चावल कितना है? 5 रुपए प्रति केजी है। दोनों चीज़ें आपके सामने आ गई है। इस तरीके से आपको प्रश्न अटेम्प्ट करना है। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आराम से काम कर सकते हो। अब बेटा मैं आपसे ये पूछूं, भाव में वर्दी कितने रुपए हो गई है? तो 4 रुपए वाला रेट कितना हो गया है? 5। तो आप कहोगे सर 1 रुपए की क्या हो गई है? वर्दी। आपका जवाब आ जाएगा 1 रुपए की वर्दी। इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। अब सर मैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और जाता हूं, नेक्स्ट प्रश्न लेता हूं। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि अंडों की कीमत में 50% वृद्धि होने के कारण 24 रुपए में 4 अंडे कम खरीद पाता है, तो प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या है? इसका अर्थ हुआ आज आपको रेट बताना है कि प्रति दर्जन अंडे का रेट क्या है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ सर, यहां से हम गौर करेंगे, सबसे पहले वही काम करेंगे। प्रारंभिक मूल्य में लिखता हूं, प्रारंभिक मूल्य होगा वो बेटा हमारे पास क्या आएगा? और मैं क्या ले लूंगा? अंतिम मूल्य, ठीक है। प्रारंभिक कितना होगा? 100, और अंतिम कितना होगा? 150। पहले कितना रुपए था बेटा? 100 रुपए था, और आज कितना रुपए है? 150 रुपए, ठीक है। अब वही काम करेंगे। अब आप मुझे बताओ ये क्या अनुपात बनेगा? किसका अनुपात आ गया बेटा? ये मूल्य का अनुपात आ गया। इसका तो पहले 2 रुपए में अंडे खरीद रहे थे, तो अब कितने रुपए में खरीद रहे हो? 3 आ रहा है। पहले भाव 2 रुपए था, तब भाव कितने रुपए हो गए? 3 रुपए हो गए, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपने खर्चा बदला नहीं है, आप वही 24 रुपए अब लगा रहे हो और वही 24 रुपए आप पहले लगा रहे हो, तो बेटा अनुपात क्या बनेगा? 3:2। किसका अनुपात बन गया? संख्या का अनुपात।
आप पहले 3 अंडे खरीद पा रहे थे, तो अब कितने अंडे खरीद रहे हो? 2 अंडे आप खरीद रहे हो। आप मुझे बताओ हमारा एक अंडा है वो किसके बराबर आ गया? हमारी 1 की कमी है और प्रश्न में ये कमी कितने की है? 4 की कमी है। सही बात है। अब मैं आपको कहूं प्रारंभ में अंडों की संख्या, तो कितना खरीद रहा था? 12 अंडे। 4 से गुणा करेंगे बेटा। प्रारंभ में कितने अंडे खरीद रहा था? 12 अंडे खरीद रहा था। अब अंडे कितने खरीद रहा है सर? 2 का गुणा किससे करेंगे? 4 से। अब कितनी संख्या खरीद रहा है? 8 अंडों की संख्या खरीद रहा है। अब आप बताओ प्रारंभ में 12 अंडे और 12 अंडे कितने रुपए के? 24 के। आज है वो 8 अंडे भी कितने रुपए के खरीद रहा है? 24 रुपए के खरीद रहा है, क्योंकि भाव क्या हो गया? बढ़ गया। अब अपन को बताना है प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान मूल्य क्या है। अब प्रति दर्जन क्या है? मुझे एक बात बताओ बेटा, मैं आपका एक अंडे का रेट निकाल लूं। पहले वाला तो प्रति दर्जन हमें पता ही है, एक अंडे का रेट आएगा वो क्या आएगा? आप बताओ 24/12। तो आपका एक अंडा है वो कितने रुपए का है? 2 रुपए का है। प्रारंभ में तो आपको एक अंडा 2 रुपए का मिल रहा था। आज पूछे आज 1 रुपए का अंडा कितना, एक अंडा कितने रुपए का है? तो आप मुझे बताओ आज अंडे कितने मिलते हैं? 8। और कितने रुपए के मिलते हैं सर? यहाँ 24 रुपए के मिलते हैं। तो 24 में किसका भाग दे दूंगा बेटा? 8 का कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार। इसका अर्थ हुआ आज की बात करूं तो आपका एक अंडा है वो कितने रुपए का है? 3 रुपए का है। यही पूछा है वर्तमान। वर्तमान में 1 का 3 है। अब मुझे बताओ, आपको पता चल गया एक अंडा 3 रुपए मिलेगा, तो एक दर्जन, दर्जन का अर्थ होता है 12 दर्जन अंडों का मूल्य खर्च होगा वो कितना होगा? 12 का गुणा किससे कर देंगे? 3 से। अब कितने रुपए मिलेंगे? 36 रुपए। तो वर्तमान में आ गया एक दर्जन अंडों का रेट वर्तमान। तो कितने रुपए होगा? 36। इसका तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको जवाब देना है। अब आपसे ये प्रश्न भी पूछ सकता है, प्रति दर्जन पूछना कोई जरूरी नहीं है सर। आपसे पूछ सकता है एक अंडे का रेट पहले क्या था? तो 2 रुपए था। आज वर्तमान में पूछे एक अंडे का रेट क्या है? तो 3 रुपए है। अब बेटा आप जो मर्जी आप पूछ सकते हो। आप कहो सर 16 अंडों का रेट क्या होगा, अब बताइए कितना है? तो मुझे पता है अब एक अंडे का 3 रुपए है, तो 16 का कितना होगा? 48 रुपए। आप पूछो सर पहले 5 अंडों का रेट क्या था, तो मुझे पता है पहले एक अंडा 2 रुपए का था। तो बताओ पहले 5 अंडे कितने रुपए में आ रहे थे? 10 रुपए में आ रहे थे। ये पता है सब लोगों को, ठीक है। अब बताइए, मुझे पता है इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेम प्रश्न है और सेम करने का तरीका रखा है अपन ने। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न पर बात करता हूँ। इसी टाइप का और ले रहा हूँ एक और उदाहरण। कह रहा है अंडों की कीमत में 20% वृद्धि होने के कारण 24 रुपए में 2 अंडे कम खरीद पाता है मिलते हैं, तो प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान मूल्य क्या होगा? अब मुझे बात बताइए सर, इस प्रश्न को वही तरीका लगाएंगे। प्रारंभ की बात करें बेटा, तो पहले मान लो 100 रुपए था, तो आज वो चीज कितने रुपए की मिलेगी? 120 की। 120 आ गया। अब इसको काटूंगा बेटा, यहां से क्या आएगा? ये साफ दिख रहा है। ये काटूंगा तो ये बनेगा 4, इसको काटूंगा तो 5। क्या आ रहा है? ये 5। और ये कितना आ रहा है बेटा? 6। इसका अर्थ ये आ गया आपके पास क्या? मूल्य का अनुपात। सही है। अब मुझे बताओ खर्च का अनुपात क्या होगा, क्योंकि जब रेट नहीं बदलोगे तो आपको पता ही है अनुपात क्या बनेगा? 6:5। ये किसका आ गया? आपके पास संख्या का अनुपात। क्या आ गया? संख्या का अनुपात। अब मुझे बात बताओ, पहले 5 भाव क्या अनुपात क्या था? 5:6। अब अनुपात क्या है? 6:5। अब मुझे बताओ इस प्रश्न को मैं हल करूंगा तो यहां से क्या आ रहा है? अब यहां से देखा जाए तो बेटा ये कितना आ रहा है? संख्या हमारे हिसाब से कितनी कम हो गई? 1। और प्रश्न में संख्या हो गई 2 कम। ये बाकायदा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस चीज को और हल करें। आप मुझे बताओ पहले अंडों की संख्या बताओ कितनी है? तो 6 का गुणा कर दिया 2 से। पहले अंडे खरीद पा रहे थे 12। कितने? 12। आज अंडे कितने खरीद रहे हैं? उन रुपए का ही 5 गुणा 2। आज अंडे खरीद रहे हैं 10। ये दोनों चीजें आपके पास आ गई। पहले बेटा 12 अंडे खरीद पा रहे होते और आज कितने अंडे खरीद रहे हो? 10 अंडे खरीद पा रहे हो। अब सर आपको ये बताना है, मान लीजिए आपसे पूछा जाए सर पहले एक अंडे का मूल्य क्या था, तो आप मुझे बताओ 12 अंडे कितने रुपए खरीद रहे थे? 24 के। तो पहले अंडे का रेट क्या था? 24 में किसका भाग दे दूंगा? 12 का। तो पहले एक अंडा कितने रुपए का था? 2 रुपए का था, ठीक है। आज अंडों का रेट पूछे कि क्या है सर, तो आज मुझे बात बताओ आपने खर्चा कितना किया? वही 24। और भाग किसका दे देंगे? 10 का। आज एक अंडे का रेट है वो कितना है? 2 रुपए 40 पैसा है।
पर आपसे बेटा ये नहीं पूछा गया। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि एक अंडे का वर्तमान मूल्य क्या है। ठीक है, आपको प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान मूल्य क्या है। अब मुझे बताओ इस प्रति दर्जन निकालूं तो आपको पता है आज वर्तमान में पूछा है, हमारे पास वर्तमान में ये पूछ रहा है कि यहां से देखिए, इस चीज को दोबारा चेक करवाता हूं मैं। यहां से देखें, ये कह रहा है सर, अब देखो बेटा यहां से बात करेंगे अपन इस पर। वर्तमान में प्रति दर्जन मूल्य, वर्तमान में प्रति दर्जन मूल्य। अब मुझे बात बताओ, प्रति दर्जन का अर्थ हुआ 12 अंडे। एक अंडे का रेट है वो कितना है बेटा, यहां बाकायदा लिखा हुआ है 2 रुपये 40 पैसे। 12 चौका 48, असला की 4 और 24 और 4 कितना हो गया 28। अब मुझे बताओ आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, 28 रुपये 80 पैसे में कितने अंडे मिलेंगे, 12 अंडे मिलेंगे। वर्तमान में रेट आ गया है, क्योंकि बेटा आपको पता है एक अंडे का रेट आज कितना है, 2 रुपये 40 पैसा है। आपको ये बताना है कि प्रति दर्जन, एक दर्जन का क्या होगा, तो आपको पता है एक दर्जन में कितने हैं 12। अब कितने होंगे 12 गुणा 2.4, तो उत्तर आ जाएगा 28.8। आपका जवाब हो गया 28.8। ठीक है, इस तरीके से आपको जवाब देना। अब इस प्रकार की प्रश्नों की आपको समस्या ये हल हो गई होगी सर। और ये प्रश्न भी आपको बेटा 2 प्रकार के लिए अपन है, वर्दी हो और ची कमी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्दी है तो आपको पता है 100 की चीज कितने की होगी, 120 की कमी होती तो 100 वाली चीज कितने की हो जाएगी, 80 की हो जाती है। ठीक है, अब प्रश्न में ध्यान से पढ़ना है आपको प्रति दर्जन पूछा है, या 2 अंडों का रेट पूछा है, या 5 अंडों का पूछा है, या 10 अंडों का पूछा है। और यहां आप ध्यान रखना है, संख्या केजी में है तो संख्या केजी में आएगी मात्रा, और यदि संख्या है तो संख्या में आएगी। यहाँ 2 अंडे हैं तो संख्या दे रखी है सर, तो संख्या का अनुपात हमारे हिसाब से क्या है 6:5। आप एक संख्या कम खरीद पा रहे हो और कितने यहाँ कितनी खरीद रहे हो 2, ये हमारे पास अनुपात आ गया। इस तरीके से आपको जवाब आपको देना है सर। ठीक है, अब बेटा आपको पता होगा इस टाइप की बातें आपको समझ में आई होगी, अपन ने किया है। और ये बेटा आपके एग्जाम में मूल्य से संबंधित प्रश्न थे, और ये आपको पता चल गया ये प्रश्न कितने प्रकार के हैं। ये आपके मोस्टली 2 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे वर्दी। और आप प्रश्न पूछेगा वो मुख्यतः 5 प्रश्न पूछ सकता है। इससे एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है प्रारंभिक मूल्य बताइए, एक पूछ सकता है अंतिम मूल्य क्या होगा, एक पूछ सकता है प्रारंभिक मात्रा बताओ, एक पूछ सकता है अंतिम मात्रा बताओ, और एक बेटा आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि बताओ सर भाव में कितने रुपए की कमी हो गई है। इस टाइप की बात भी करवा सकता है। ये बात आप विशेषतः ध्यान रखना परीक्षाओं में। अब सर इसकी बात हम करें कि इस टाइप से प्रश्न ही पढ़ते रहेंगे। अब आपका मुख्य पोर्शन तो क्या हो गया, समाप्त हो गया है प्रतिशत का, क्योंकि हमने पहला पढ़ा था परिवर्तन, दूसरा हमने पढ़ा था याद आ रहा होगा प्रभाव, तीसरा अपन ने पढ़ा है जनसंख्या, चौथा अपन ने पढ़ा है चुनाव से संबंधित प्रश्न पढ़ा है, परीक्षा से संबंधित पढ़ लिया है, और आपका मूल्य से संबंधित पढ़ लिया है। अब इसके 2 पोर्शन और बच रहे हैं। एक पोर्शन आपका बच रहा है बेटा शेष से संबंधित, और एक पोर्शन आपका बच रहा है अन्य महत्वपूर्ण का पोर्शन, जो हम पढ़ेंगे और उनको भी हम एक एक करके आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब तक जो हमने पढ़ा है आप प्लीज़ उनको रिपीट करिए एक बार, और उनको ध्यान से पढ़िए। और अपनी कॉपी में, मैं बहुत बार कह रहा हूँ आपको, आप अपना नोट्स बना लेना एक एक करके, और आप यदि नोट्सों को अपने पास वर्त में रखोगे तो ये आपके फ़ायदेमंद होंगे, और बाद में एग्ज़ाम टाइम आपको वीडियो वगैरह देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपनी कॉपी को रिपीट करोगे ताकि कम समय में आप काम कर सकोगे। ये बात भी आपको विशेषतः ध्यान रखना है सर। अब आपको एक बात मैं कई बार बोल चुका हूँ, आपका एक काम है, वो आपको मैं यही दे रहा हूँ कि आप लोगों की संख्या बढ़ाइए, और मैं मेरा काम कर रहा हूँ ईमानदारी से, तो आप भी अपना काम ईमानदारी से करें। और जो भी इस वीडियो को लोग देख रहे हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि हमारे से ज़्यादा लोग जुड़ें। और यदि ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो इसमें सब लोगों में एनर्जी आएगी और हम बहुत शानदार तरीके से काम करेंगे सर। आपको मैं बता रहा हूँ, आप देखना, वास्तव में आपको बहुत यूनिकता और बहुत अलग चीज़ें मिलेंगी अब जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये काम सब हैं आपको पता है आपके ही है। जो करोगे आप अच्छा करोगे तो काम अच्छा होगा, और आपको पता है ये बात तो। ठीक है, तो आपसे बस एक ही विनम्र अपील है कि आप सब लोग जुड़िए
और आगे लोगों को भी जोड़िए और आप वर्तमान में रेगुलर अपनी क्लासेस लीजिए ताकि आपको परीक्षा में क्या हो, फायदा हो सर। ठीक है, अब सर बात करते हैं, यहाँ से हम बात करेंगे किस प्रकार का। अब ये था आपको अनुपात था वो ये 5 था, 5:6 था बेटा, लिख लेना आप, यदि बाद में देखो तो आप। अब ये चीज़ें आपके पास आई हैं सर, ठीक है ना। अब हमने जो काम किया है वो ठीक है। अब बेटा समय हमारा है वो इतनी इजाज़त देता है। अब नेक्स्ट क्लास के साथ हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में और शानदार तरीके से हम चीज़ें लेंगे ताकि हमें क्या हो, फ़ायदा हो और चीज़ें पढ़ने में मज़ा आए। ठीक है, और तो नया कॉन्सेप्ट, नई चीज़ लेने का प्रयास करेंगे। और अब आप नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं। थैंक यू, कल मिलेंगे, कल इसी टाइम एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे। ठीक है।